इतिहास की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हाँ, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेटेड बिहार। बिहार की राजधानी पटना में 2 दिनों से जो तबाही का मंजर दिख रहा है, उस पे गणादेश लाइव का एक बड़ा सवाल है। वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं या पटना निवासी जो हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। हमारे कई मित्रों ने फ़ोन किया, कई लोग अपने परिचित वहाँ रहते हैं और सारे बिहार के अपने हैं। मैं उनसे एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हम अपना घर बसाने से पहले, अपना आशियाना बसाने से पहले हमें ये ध्यान रखना ही भी चाहिए कि हम किस ज़मीन पे, किनके कहने पे, किसके बहकावे में आके प्रॉपर्टी डीलरों को, जो अपने थोड़े से पैसे के लिए आपको बरगला के गलत जगह ले जाके फंसा देते हैं और आपकी पूरे जीवन की कमाई, आपकी पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से फंस जाती है। आज जो तबाही का मंजर राजीव नगर आशियाना दीघा रोड नेपाली नगर के 90 फीट के इलाके में दिख रहा है, वो पूरी तरह, इस पे काफ़ी बड़ा सवाल है। चूँकि कल प्रशासन के द्वारा 75 घरों को जमींदोह कर दिया गया, पूरी तरह से वीरान हो गए लोगों का घर। 20 एकड़ ज़मीन को खाली कराया गया वहाँ से अवैध। आज भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी थी। दोपहर तक दर्जनों मकानों को पुनः ध्वस्त किया गया और प्रशासन ने कहा, जहाँ तक पटना डीएम का कहना है कि 40 एकड़ ज़मीन को हमें खाली कराना है वहाँ से। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बड़ी विनम्रता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे भाई हैं, हमारे बिहार के साथी हैं, हमारे परिवार के साथी हैं, राजधानी के लोग सभी अपने हैं, लेकिन हम पहले क्यों नहीं चेतते हैं? इससे पहले जो ज़मीन खरीदने गए वहाँ, क्या उनकी कहीं ना कहीं कमी, बड़ी कमी रह गई, जो जीवन की, पूरी जीवन की कमाई एक मकान बनाने में लग जाती है। करोड़ों रुपए मकान बनाने में खर्च हो जाते हैं, ज़मीन से लेकर मकान बनाने तक। और आज जो तबाही का मंजर है, आज जो वीरान पड़ा है, लोग घरों से बेघर हो गए हैं, बिलखते परिवार हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, सामान बिखरा हुआ है। जो तबाही का मंजर हमने देखा घटना स्थल पर, वो बयान करने लायक नहीं। हम वो दृश्य नहीं दिखा सकते हैं जो दृश्य हमारी टीम ने वहां जाके देखा है। सभी लोग भय के वातावरण में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। काफी लोगों को हार्ट अटैक आया है। बुजुर्ग जो हैं, जो पूरे जीवन में कहीं जॉब किए, कहीं से भी पैसा लाके अपने आशियाना बनाए और पूरी तरह से आशियाना बिखर गया, घर बिखर गया, लोग घरों से बेघर हो गए, बच्चे बेघर हो गए, सामान बिखर गया। सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन संवेदना के साथ साथ आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई का जिम्मेवार कौन है? ये बड़ा सवाल है मित्रों। क्योंकि जिला प्रशासन की जहां तक मैं बात करूं तो जिला प्रशासन ने नोटिस भी दिया था, समय मिला, लेकिन वहां बनने के पहले आवास बोर्ड की भी, वहां का स्थानीय प्रशासन की भी मिलीभगत रही। लोग लालच में पड़ के पैसे देके घर बनाते चले गए, सैकड़ों घर बनते चले गए, कारवां बढ़ते चला गया और आज वो समय आ गया जो ये तबाही का मंजर 22 बुलडोजरों से पूरी तरह से 75 मकानों को कल जमींदोह किया गया। फायरिंग हुई, लाठीचार्ज भी हुई, सिटी घायल हुए, वहां पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिसकर्मी भी अपने परिवार के सदस्य हैं। 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, 300 लोगों पर अज्ञात केस भी हुई, 150 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? वहां पे बड़े प्रशासन के बड़े आला अधिकारियों के भी मकान बने हैं,
हाँ, मैं बात कर रहा हूं सीआरपीएफ के डीआईजी की। सीआरपीएफ के डीआईजी, 2 दरोगा, कई सिपाही, कई बड़े अफसर, कई आला अधिकारियों के मकान वहां हैं। आखिर ये लोग कैसे इन प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में फंस गए, गलत लोगों के झांसे में फंस गए, और ये बढ़ते चला गया। वो इलाका पूरी तरह से चारों तरफ भर गया है। 1082 एकड़ जमीन, 1082 एकड़ जमीन का मामला पूरी तरह से 47 साल पुराना ये मामला है। और इधर 7 सालों में जो आसियाना दीघा रोड, नेपाली नगर 90 फीट के इलाके में कर बढ़ा है, मकानों बढ़ते चले गए, मकान बनते चले गए, पावर पे पावर, पावर पे पावर लोग देते चले गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आगे इसका हाल क्या होगा। आज जो तबाही का मंजर देखने को मिला हमें, आज जो लोग बिलख रहे हैं, बच्चे रोड पे आ गए, परिवार रोड पे आ गया, इसका जिम्मेवार कौन है? हमारी संवेदना है, मानवता के नाते हम उनसे अपील करते हैं कि आप जान है तो जहान है। आप प्रशासन की कार्रवाई में जो अपील करें, आप दंडात्मक कार्रवाई में अपील करें। 144 धारा लगी हुई है, आप कहीं भी अपने आप को सुरक्षित करें। जब तक आप रहेंगे तो मकान बनेंगे। फिर भी ये आसान नहीं है, लेकिन आखिर इसके आगे भी जिंदगी है, सितारों से आगे जहां और भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं मीडिया की भी भूमिका पर कहूंगा कि मीडिया को भी गलत खबरों से दिखाने से परहेज करना चाहिए। लोगों की भावनाओं आहत नहीं करनी चाहिए। हम इसका ख्याल रखते हैं। सभी लोग अपने हैं, बिहार अपना है, हमारा बिहार है, हमारी राजधानी है, इसे सुरक्षित रखना है। तो आप देखते रहिए गणादेश लाइव। पुनः हम आपको बताएंगे कि आखिर आगे क्या हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। 2010 में 2005 किया सरकार गिराई है सर, जब नहीं होगा तो सरकार गिराई है। हम साथ हैं आपके। वही तो हम कर रहे हैं कि राशि निर्धारित कर दिया गया। राशि के अंतर्गत विषय भी हुआ कि मुआवजा देने का काम करेंगे, फिर भी मुआवजा देने की बात नहीं। एसएसपी से लेकर सीबीएसई से लेकर सब लोगों ने बात किया। आज ये भी विषय है कि जो बंद कर दिया गया है अलग अलग प्रकार से, जो देना चाहते हैं, जो सरकार को अलग अलग प्रकार से रेगुलराइज भी कराना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी इस प्रक्रिया को भी ऑन करना चाहिए। अभी कुछ क्षणों में भी जो भी निर्णय का आधार जमीन का एक्वायर किए हैं उन लोगों को जमा करना था, उसकी राशि निर्धारित वही बात है ना कि उनको ही करना था। सरकार को अलग अलग प्रकार से तो बात कर ही रहे हैं कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा भी उसको दिया जाए। और हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि भाई आप जरूर मुआवजा मांगने का काम हो। तो सुरेंद्र जी चूंकि लंबे समय से वहाँ संघर्ष के नाते रहने का काम हुए, कुछ विषय और होंगे तो चल रही है सरकार में, आप लोगों की नहीं चल रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं लगातार बात करके आगे बढ़ क्योंकि जिस मामलों में पुराने अधिनियम के अंतर्गत पंचायत बन चुका है, अधिकांश अग्रिम भूमि के संबंध में मुआवजे की रकम को लाभुक के खाते में नहीं जमा किया गया। इसलिए विषय वही अधिकरण। अच्छा संजय जी, मनमानी मानी जाए। आपकी सरकार है, आपका विभाग है, आप एमएलए हैं, तो डीएम किसके आदेश से ये काम कर रहे हैं? मैं वही इसका जवाब तो आप दीजिएगा। मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए ना। आप उनसे पूछिए ना। मैं तो पूछ के थक गया। आप जनप्रतिनिधि है, हमने आपको चुना है, तो आप बताएंगे। मैं तो पूछ के कर रहा हूँ। कोई संबंधित कोई कागज देने को तैयार नहीं है कि किनके लिए हो रहा है। तो आप लोग ये आग्रह कीजिए कि डीएम पे कार्रवाई की जाए। तो आप लोग ये आग्रह कीजिए कि डीएम पे कार्रवाई की जाए। इसके आदेश से डीएम ये कार्रवाई कर रहे हैं। गलत हो रहा है निश्चित तौर पर। बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई भी हो रही है वो गलत हो रहा है। पूरी तरह से कार्रवाई की दिशा में पहल करनी चाहिए। आप लोग भी पूछने का मांग कीजिए कि आखिर में किन लोगों को। तो आप लोग मांग कीजिए कि डीएम पे कार्रवाई होनी चाहिए, डीएम का ट्रांसफर कीजिए। अभी जनता के साथ खड़े हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। जनता के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। चलिए रोड पर खड़ा रहिए, चलिए रोड पर जनता के